तू भटक मत जा। एक बूंद के लिए तू क्यों इतना व्यथित हो रहा है? थोड़ा सा तेरे कमाई से कुछ बन गया है, तू उसमें इतना लट्टू होकर के, इतना दुखी होकर के क्या पाएगा, जब बचपन से तेरा सब छूटता छूटता चला गया। सद्गुरु कहते हैं किसी वस्तु के मूल्यांकन के लिए कई दृष्टिकोण होते हैं। एक शरीर के अध्ययन करने के अनेकों पहलू हैं। कैसे? शरीर के सौंदर्य का अध्ययन, अंगों का अध्ययन, भौतिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन आदि आदि। फिर और क्या कहते हैं? कहते हैं विवेक संपन्न होने से क्या हुआ? विवेक संपन्न होने से, वो सांसारिक दृष्टि का था, और जब विवेक संपन्न हुआ, सद्गुरु सानिध्य से इसको विवेक मिला, सही पथ मिला, तो विवेक संपन्न होने से अब ये किसी प्रकार भी तुच्छता का कार्य नहीं कर पाता। जो संसार में बिखरे, अब वो इसे पसंद नहीं आता, क्योंकि विवेक आ गया। सद्गुरु सानिध्य से, सत्संग के माध्यम से इसको नित्य अनित्य का विवेक आया। तो नित्य अनित्य का विवेक आने पर ही इसके चर्म चक्षु दिव्य चक्षु में बदल गए। तो अब कहता है कि ये सब मुझे पूरी जिंदगी मेरी चौपट कर डाली, मैं तो जानने ही नहीं पाया। अब चौथेपन में जाना, जब सद्गुरु सानिध्य मिला तो अब जग गया, तो अभी भी कुछ नहीं गया। जब जगा तभी सवेरा, जब जगा तभी सवेरा। अभी जग गई, नींद खुल गई, तो अभी बिल्कुल से अगर तटस्थता से लग जाएं और उसमें स्थित हो जाएं तो कुछ भी बिगड़ा। अगर एक श्वास भी आपकी ये विवेक से निकल जाए तो निश्चित है कि ये आपको अच्छे रास्ते में ले जाकर ही छोड़े। यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तू कुछ भी नहीं कर पाया, ज्यादा आगे नहीं चल पाया, बहुत नहीं जान पाया, लेकिन केवल तू बीजारोपण कर लिया ना, इस पथ का पथिक ही बन गया है, तो भी ये मिथ्या जाने वाला नहीं है। इसलिए सजगता से, अब कर्मठता से इसी में तटस्थ हो जा, तट में स्थित हो जा। अब लुढ़कने वाला है, अब थोड़ा सा चौकन्ना हो जा कि लुढ़कने से पहले जो करने आया हूं उसको कर लूं। यही तो तटस्थ होना है, यही तो तटस्थ होना है। ऐसे स्थित हो गए तो सब कुछ मानो बन गया। बहुत कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जान लिया जैसा हो जाएगा। अगर मानुष काहे का रोए, तो सद्गुरु भगवान का अगर हम वचन मान लें कि अब तो ये मिथ्या संसार के लिए क्यों रो रहा है, जो अपना है, जिसके लिए तू आया है, उसको विवेक से पकड़ करके उसी के लिए अब दीवाना हो जा, उसी में मगन हो जा, जो तेरे साथ जाएगा। यही इस मंत्र के द्वारा सद्गुरु भगवान हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, समय भी हो रहा है। तो प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की